नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, पीएम मोदी अनाउंस 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडिया आसियान टाई। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो आसियान का समिट अभी लाओस में हुआ है, वहाँ पर पीएम मोदी जी पार्टिसिपेट लिए और 10 पॉइंट बोले जो कि इंडिया और आसियान टाई के मजबूत करने के लिए। पहला तो बात करते हैं आसियान कंट्री के बारे में, इस जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जो कि 10 कंट्री का ग्रुप का मेंबर मिलाकर आसियान बनाया गया है। हालांकि ये मेनली ये 10 कंट्री है जो कि है ब्रुनोई है, म्यांमार है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 कंट्री है जिसको मिलाकर आसियान मेंबर बनाया गया, आसियान ग्रुप बनाया गया। अब बात करते हैं मेनली आसियान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। जो कि पहला तो आसियान का एस्टेब्लिशमेंट जो कि 8 अगस्त 1967 को, जो कि 5 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थाईलैंड में मिली, जो कि मेनली 5 कंट्री थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थाईलैंड में मिले और वहाँ पर डिस्कशन की। वहाँ से ये धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते गया और वहाँ से एस्टेब्लिश भी आगे चलकर फिर 5 कंट्री मिले, जो कि अभी टोटल 10 कंट्री का ग्रुप को मिलाकर ये आसियान मेंबर बनाया। हालांकि इसका मेन स्लोगन है आसियान के, वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, जो कि एक आइडेंटिटी और एक कम्युनिटी इसका स्लोगन है। हालांकि ये बहुत अच्छा है, जो कि ये जो आसियान कंट्री है, ये छोटे छोटे ग्रुप है, जो कि इनका और भी विजन है, जो कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अगर ये छोटे छोटे ग्रुप अगर कोई बड़े मंच पर अगर बोलते तो इनका कोई आवाज़ नहीं सुना जाता। अगर यही मतलब कंट्री अगर ग्रुप में बोलेंगे तो इनका आवाज़, जैसे यूनाइटेड नेशन में कोई और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बोलेंगे तो इनका आवाज़ सुना जाएगा, क्योंकि ये 10 कंट्री का ग्रुप है। अगर कोई चीज़ ग्रुप में अगर बोला जाएगा तो उनका आवाज़ सुना जाता है, इसीलिए मतलब आसियान। अब बात करते हैं जो आसियान के बारे में पीएम मोदी जी बोले, ये जो कि 21st सेंचुरी है, बिलोंग करता है इंडिया और आसियान के लिए। हालांकि इस जो 20वीं शताब्दी है, जो कि यूएस यूरोप के लिए बिलोंग उस घड़ी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, अभी भी डोमिनेंट है। पर जो 21 सेंचुरी है, जो कि इंडिया आसियान, जो कि अभी चाइना बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, बोले इंडिया इमर्ज इकोनॉमिक हो रहा है, उसी के दौरान पीएम मोदी बोले जो 21st सेंचुरी है ना, वो ये इंडिया और आसियान के लिए है। हालांकि अब बात करते हैं कि जो मेनली पीएम मोदी जी क्या क्या बोले। अब बात पीएम मोदी जी क्या क्या बोले। एट द 21st सेंचुरी आसियान इंडिया समिट, पीएम मोदी अनाउंस्ड 10 स्ट्रेटेजिक पॉइंट, मतलब 10 प्लान 10 पॉइंट बोले। अब बात कर एक एक करके हम उसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। दिस प्लान फ्यूचर द सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आसियान, जो कि आसियान का एस्टेब्लिशमेंट है इन इंडिया, जैसे कि साइबर पॉलिसी, डायलॉग, डेजिग्नेटिंग इन द 2025 एट द आसियान इंडिया ईयर द टूरिज्म कमिटमेंट, जिस इंडिया टूरिज्म को कमिटमेंट किया है उसके लिए $5 मिलियन मतलब दिया है इंडिया ने। अब जो कि अब और भी बात बोले, जैसे इंडिया ने, जैसे पीएम मोदी बोले, वी आर द नेबरिंग पार्टनर इन ए ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ को है ना, उसका इंडिया एक लीडर बनना चाहता है। एंड ए रैपिडली ग्रोइंग, जो ग्लोबल साउथ रैपिडली ग्रोइंग हो रहा है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। वी आर द पीस लविंग नेशन, हम लोग जो इंडिया बोले, पीएम मोदी बोले हम लोग पीस लविंग नेशन है, दैट रेस्पेक्ट द ईच अदर नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, जो कि हम लोग इंडिया पीस रिस्पेक्ट करता है नेशनल इंटीग्रिटी की और नेशनल सॉवरेनिटी की, जो कि ये डायरेक्ट अटैक चाइना पर की। हालांकि चाइना का बिना नाम लेते हुए पीएम मोदी जी बोले जो कि इंडिया, वी आर ए पीस लविंग नेशन दैट रेस्पेक्ट द ईच अदर, एक दूसरे के मतलब रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए। आई बिलीव दैट 21st सेंचुरी इन द एशियन सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी है वो आसियान के सेंचुरी है। A century for the India and ASEAN country. Today we are there the conflict, जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन चल रहा है, जैसे कि यूरोप में अभी रसिया यूक्रेन को चल रहा है, मिडिल ईस्ट में। हालांकि मिडिल ईस्ट में जो हमास हिजबुल्लाह के बीच में जो टेंशन चल रहा है, इन ए मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारा मतलब मेनी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में जो अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एज द फ्रेंडशिप कोऑर्डिनेशन डायलॉग, जो कि हम लोग का काम है फ्रेंडशिप करना, कोऑर्डिनेशन
डायलॉग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और आसियान के बीच में जो थी कोऑपरेशन करने के लिए, इसके बारे में अब बात करते हैं। मिली 10 पॉइंट बोले, जो कि अब पहला तो बोले कि सेलिब्रेटिंग द ईयर ऑफ द 25 एशियन इंडिया ईयर द tourism for the India will be the making the available the 5 million toward the joint activity। एक्चुअली क्या हुआ, जो आसियान और इंडिया के बीच में जो टूरिज्म डेवलप होगा उसके लिए ज्वाइंट एक्टिविटी करने के लिए $5 मिलियन इंडिया देगा। और सेकंड बात बोले टू सेलिब्रेट अ डीके एक्ट, जो कि पहले हम एशिया को देखते थे एक लुक एक्ट पॉलिसी की, अब जाके हम देखते हैं एक्ट पॉलिसी। जैसे लुक एक्ट पॉलिसी है ना, देखो और छोड़ो, तो मतलब उसका पहले इसके पहले होता था, अब बात करते हैं, अब सेलिब्रेट करते, मतलब अब देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि मतलब लागू, जो हम कमिटमेंट करते हैं, जो हम बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू द सेवरल पीपल साइंटिफिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग द यूथ समिट, जो यूथ का समिट होता है, स्टार्टअप हो गया, फेस्टिवल हो गया, हैथकॉन्स हो गया, तो म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गया, ये हम लोग मतलब इंडिया और आसियान के बीच में मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे तरह से देखते हैं, एक्ट पॉलिसी की तरह देखते हैं। थर्ड बात करते हैं टू ऑर्गेनाइज आसियान इंडिया वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, जो आसियान के वुमेन्स है, इंडिया के वुमेन्स है, वो ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि साइंटिफिक के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के फंड के लिए, जो कि इंडिया मतलब अच्छे खासा उसमें हेल्प करेगा। अब फोर्थ बोले डबलिंग द नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी आसियान के कंट्री के मेंबर है, अगर इंडिया में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो उनके लिए डबल स्कॉलरशिप देगा इंडिया, और इस स्कॉलरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है गया, उसको मतलब ऐसे प्रमोट करने के लिए ऐसे बहुत सारे बात किए हैं। रिव्यू ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट, जो गुड एग्रीमेंट 2025, जो आसियान और इंडिया में जो एग्रीमेंट बना है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना है, उसको लेकर रिव्यू करने के लिए और भी इसको बूस्ट करने के लिए आगे चल के इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा मतलब और भी बढ़ाया जाए और मतलब इंडिया में इसमें आगे बढ़े। एनहेंसिंग द डिजास्टर रेजिलियंस, जो कि आसियान कंट्री में बहुत ज़्यादा डिजास्टर रेजिलियंस है, हालांकि इंडिया में भी डिजास्टर रेजिलियंस है, उसको मतलब उस पर काम करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको अवेलेबल करने के लिए इंडिया मतलब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया $5 मिलियन उस आसियान को देगा, ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलियंस है उसको मतलब अच्छे से चलाया जाए। इनिशिएटिंग ए न्यू हेल्थ मिनिस्ट्री ट्रैक टुवर्ड द बिल्ड ऑफ द हेल्थ रेजिलियंस, जो आसियान और इंडिया के जो एक रिलेशन है उसको लिए मतलब एक अच्छे से हेल्थ का एथिया उसको डेवलप करने के लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जो हेल्थ टूअर मतलब ट्रैक है हॉस्पिटल उसको अच्छे से मतलब डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लिए इंडिया भी इनिशिएटिव लेगा। इनिशिएटिव द रेगुलर मैकेनिज्म ऑफ द आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग टूअर द स्ट्रेंथिंग द डिजिटल एंड द साइबर रेजिलियंस, जो आसियान और इंडिया के बीच में जो आजकल बहुत ज़्यादा जो साइबर अटैक है उसको रोकने के लिए इंडिया बहुत सारे काम करेगा। वर्कशॉप ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है उसको मतलब क्लाइमेट जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टेप लेगा वर्क करेगा। इनवाइट द आसियान लीडर टू ज्वाइन प्लान ए ट्री ऑफ मदर कैंपियन टुवर्ड द बिल्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, जो इंडिया में अभी जो प्लांट एंड ट्री ऑफ मदर कैंपेन चला है उसको भी प्रमोट किया है ताकि इंडिया जो आसियान कंट्री को ज्वाइन करना चाहिए, जो कि प्लांट ए ट्री ऑफ मदर कैंपेन जो कि मतलब बहुत सारे ट्री लगाए जो कि ताकि क्लाइमेट में एक चेंज आ रहा है ह्यूज चेंज आ रहा है उसको मतलब रोकने के लिए और क्लाइमेट को एक अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने ऐसे बहुत सारे स्टेप लेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।